ये कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, जिन्होंने अपने रब के लिए हर इम्तिहान को हंसते हंसते कबूल किया। जब उन्हें आग के हवाले किया गया तो अल्लाह की कुदरत ने आग को उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बना दिया। ये वाक़िया इम्तिहान, यकीन और अल्लाह की रहमत की एक अनोखी मिसाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दौर में जी रहे थे जब जुल्म और नाइंसाफी ने इंसानों के दिलों को जकड़ रखा था। उनके शहर का बादशाह नमरूद अपनी ताकत के नशे में चूर था। वह खुद को सबसे बड़ा समझता था और चाहता था कि हर शख्स उसकी बात माने। उसकी कौम भी डर और लालच में डूबी हुई थी, जो नमरूद के हर हुक्म को सर आंखों पर रखती थी। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल इन सब से जुदा था। उनका यकीन सिर्फ एक हकीकत पर था, वो रब जो सारी कायनात का खालिक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इस दुनिया का एक ही मालिक है, वो जो सूरज को उगाता है, चांद को रोशनी देता है और हर सांस को चलाता है। उसी की इबादत करो। उनकी बातें सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन ज्यादातर ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ ने तो उनकी बात को बगावत समझा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज धीरे धीरे पूरी कौम में गूंजने लगी और यह खबर नमरूद के दरबार तक पहुंच गई। नमरूद ने गुस्से में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने सामने बुलाया। उसका दरबार सोने चांदी से सजा था और चारों तरफ सिपाही खड़े थे। नमरूद ने रौब जमाते हुए कहा, ए इब्राहिम, तुम मेरी कौम को मेरे खिलाफ भड़काते हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस मुल्क का मालिक हूं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी डर के जवाब दिया, तुम सिर्फ अपने तख्त के मालिक हो। असली मालिक वो है जो इस कायनात को चलाता है, वो जो जिंदगी देता है और हर चीज को कायम रखता है। उनकी बात सुनकर नमरूद का गुस्सा और भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की? मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि कोई तुम्हारी मिसाल न दे सके। नमरूद ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और ऐलान किया, इब्राहिम ने मेरे खिलाफ बगावत की है, उसे आग में जलाकर सजा दी जाएगी। यह सुनकर कौम में खलबली मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ ने नमरूद की हां में हां मिलाई और कुछ चुपके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करने लगे। नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहर के बाहर एक विशाल अलाव तैयार किया जाए। लोग दिन रात लकड़ियां जमा करने लगे। जंगल के पेड़ काटे गए, घरों से लकड़ियां लाई गईं। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार इतना बड़ा अलाव तैयार हुआ कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। आग की गर्मी इतनी थी कि कोई उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता था। लोग दूर से ही उसकी तपिश महसूस कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधकर उस आग के पास लाया गया। उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। उनके होंठ अपने रब का नाम ले रहे थे और उनकी आंखों में सुकून की चमक थी। कौम के लोग उन्हें देख रहे थे। कुछ ने ताने मारे, अब देखते हैं तुम्हारा रब तुम्हें कैसे बचाता है। कुछ ने चिल्लाकर कहा, तुमने हमारे बादशाह का हुक्म ठुकराया, अब भुगतो। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जो चाहे कर सकता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ ले जाया गया तो नमरूद और उसकी कौम ने सोचा कि अब उनका अंत निश्चित है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि सिपाही भी उनके पास जाने से कतराने लगे। आखिरकार नमरूद ने एक बड़ा गुलेलनुमा यंत्र तैयार करवाया जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा सके। उन्हें उस यंत्र पर बांधा गया। उस वक्त आसमान में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मेरा रब मेरे साथ है और वही मेरे लिए काफी है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंका गया, हर कोई सांस रोककर देखने लगा। उसी पल अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आग को ठंडी और सलामती वाली कर दें। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचे, वो लपटें जो आसमान को छू रही थीं, अचानक शांत हो गईं। आग की गर्मी गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी सलामती वाली हवा ने ले ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच बैठे थे, जैसे किसी बगीचे में सुकून से बैठे हों। उनके चेहरे पर वही सुकून था और उनके होंठ अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे।
जब आग की लपटें ठंडी पड़ीं और धुआं छट गया तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न सिर्फ जिंदा थे बल्कि उनके कपड़ों पर एक खरोंच तक नहीं थी। नमरूद का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी कौम में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, ये तो कोई करिश्मा है। कुछ ने कहा, इब्राहिम का रब सचमुच ताकतवर है। कुछ लोग डर गए और चुपके से वहां से चले गए। लेकिन नमरूद का दिल अभी भी सख्त था। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजाद तो कर दिया, लेकिन अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये मेरे रब की कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है। तुम सब उसकी तरफ रुजू करो ताकि तुम्हें हिदायत मिले। उनकी बात सुनकर कुछ लोग मुतासिर हुए और हक की राह पर चल पड़े। कुछ ने उनके साथ रहना चुना, लेकिन ज्यादातर ने नमरूद का साथ देना जारी रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शहर को छोड़ दिया और अपने रब के पैगाम को और दूर तक पहुंचाने के लिए निकल पड़े। ये वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी कौम को हक और बातिल का फर्क दिखाया। ये दिखाया कि जो अपने रब पर पूरा यकीन रखता है उसे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या कभी सोचा है कि समंदर की अथाह गहराइयों में जहां अंधेरा सायों की तरह लिपट जाता है, वहां भी अल्लाह की रहमत का नूर चमक सकता है? ये कहानी है उस नबी की जिनके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत एक साथ बसते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनकी आवाज नीनवा की तंग गलियों में हक की सदा बनकर गूंजी और जिनका सफर हमें सिखाता है कि तौबा का रास्ता कभी बंद नहीं होता। यह दास्तान है उस शख्स की जो तूफानों के बीच समंदर में कूद पड़ा और जिसे अल्लाह ने एक मछली के पेट में पनाह दी। ये कहानी है सब्र की, विश्वास की और उस रब की रहमत की जो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जन्म एक ऐसे खानदान में हुआ जहां अल्लाह की इबादत हर सांस में समाई थी। उनके वालिद एक नेक और खामोश मिजाज शख्स थे जिन्होंने यूनुस को बचपन से ही हक की राह दिखाई। छोटा यूनुस, जिसकी आंखों में सितारों की चमक थी, अक्सर अपने गांव की पहाड़ियों पर चढ़कर आसमान को निहारता। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि गांव वाले उसे देखकर मुस्कुरा उठते। यह दुनिया इतनी हसीन है, वह सोचता, मगर लोग अपने रब को क्यों भूल जाते हैं? गांव के बच्चे उसके साथ खेलते, मगर यूनुस की बातों में कुछ अलग ही जादू था। वह बच्चों को कहानियां सुनाता जिनमें अल्लाह की कुदरत की बातें होती। कभी वह तारों को गिनता, कभी पेड़ों की छांव में बैठकर अल्लाह की बड़ाई करता। एक बार एक बूढ़े ने उससे कहा, बेटा, तेरी बातों में कुछ तो बात है, मगर यह दुनिया सुनने को तैयार नहीं। यूनुस की जवानी आई और उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से और चमकने लगा। अल्लाह ने उसे पैगंबरी का हुक्म दिया और उसे नीनवा शहर भेजा। नीनवा कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, यह एक बड़ा रौनक भरा शहर था जहां गलियां चहल पहल से भरी थीं। बाजारों में सोने चांदी की चमक थी। लोग हंसी खुशी में मस्त थे, मगर उनके दिल बुत परस्ती और गुनाहों के अंधेरे में डूबे थे। लोग बुतों की पूजा करते, अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते और अल्लाह की याद से कोसों दूर थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वह इन लोगों को हक की राह दिखाएं। उनकी आवाज में वह जज्बा था जो पत्थर को भी पिघला दे, मगर नीनवा के लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। नीनवा की गलियां तंग थीं, मगर उनमें जिंदगी की धड़कन थी। बच्चे सड़कों पर दौड़ते, औरतें बाजार से सामान लाती और मर्द अपने काम में मशगूल रहते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हर मौके पर लोगों को समझाते। कभी वह बच्चों को इकट्ठा करते और उन्हें अल्लाह की कुदरत की बातें बताते। देखो, यह आसमान, ये सितारे, ये पेड़ पौधे सब अल्लाह ने बनाए हैं, वह कहते। बच्चे उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते, मगर बड़े उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते। एक बार एक बूढ़े ने बाजार में बैठकर कहा, ऐ यूनुस, तू सच्चा है, मगर हमारी कौम का दिल पत्थर हो चुका है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सालों तक कोशिश की। कभी वह बाजार में खड़े होकर बुलंद आवाज में अल्लाह का पैगाम सुनाते, कभी मजलिसों में जाकर लोगों को समझाते। एक दिन नीनवा के सबसे बड़े बाजार में भारी भीड़ थी। लोग सोने चांदी के सौदे में मशगूल थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और अपनी आवाज में कहा, ऐ लोगों, ये चमक दमक तुम्हें धोखा दे रही है। अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आओ। कुछ लोगों ने उनकी बात सुनी,
मगर ज्यादातर ने मजाक उड़ाया। एक जवान ने हंसते हुए कहा, ऐ यूनुस, तू हमें डराना चाहता है? हमारे बुत हमें हर चीज देते हैं, तेरा अल्लाह क्या देगा? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वह अल्लाह जो तुम्हें जिंदगी देता है, जो आसमान और जमीन का मालिक है, वही तुम्हें हिदायत देगा। मगर लोग फिर भी नहीं माने। सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल उदास होने लगा। रात को जब वह अकेले बैठते तो उनके दिल में सवाल उठते, ऐ मेरे रब, वह दुआ करते, मैंने अपनी कौम को हर तरह से समझाया मगर वे नहीं सुनते, क्या मेरी कोशिशों में कोई कमी रह गई? वह रातों को जागकर अल्लाह से बातें करते मगर जवाब में खामोशी मिलती। उनकी आंखों में उदासी थी मगर दिल में अल्लाह की याद बाकी थी। एक दिन दिल में मायूसी लिए उन्होंने नीनवा छोड़ने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद दूसरी जगह वह अल्लाह का पैगाम बेहतर ढंग से पहुंचा सकें। बिना अल्लाह के हुक्म के वह समंदर की तरफ चल पड़े। समंदर का किनारा उनके सामने था। वहां एक जहाज तैयार खड़ा था जो दूर की बस्तियों की तरफ जा रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए। उनके दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कोई आवाज उन्हें रोक रही हो, मगर मायूसी ने उनके जज्बात पर पर्दा डाल दिया। जहाज समंदर की लहरों पर चल पड़ा। मल्लाह हंसी मजाक कर रहे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान साफ था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जहाज के कोने में बैठे समंदर की लहरों को देख रहे थे। उनकी आंखों में उदासी थी मगर दिल में अल्लाह की याद बाकी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिन रात अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। ऐ मेरी कौम, वह कहते, इन बुतों को छोड़ दो, सिर्फ उस छद्दाबीस उस अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा रब है। उनकी आवाज में सच्चाई थी मगर लोग हंसी उड़ाते। ये शख्स क्या बकवास कर रहा है? कुछ लोग ताने मारते, हमारे बाप दादा तो बुतों की पूजा करते थे, तू हमें नया रास्ता क्यों दिखा रहा है? कुछ लोग उनकी बात सुनकर चुप हो जाते मगर ज्यादातर उनकी तरफ पीठ फेर लेते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल टूटता मगर उनका हौसला कम नहीं होता। वह सुबह शाम गलियों गलियों, बाजारों और मजलिसों में अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। जब जहाज समंदर के बीच पहुंचा तो अचानक मौसम बदल गया। आसमान काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। लहरें इतनी ऊंची थीं कि लगता था जहाज को निगल लेंगी। मल्लाह घबरा गए। यह तूफान कोई साधारण नहीं, उन्होंने कहा, कोई शख्स इस जहाज पर है जिसकी वजह से यह आफत आई है। पुराने रिवाज के मुताबिक उन्होंने चिट्ठी डाली कि कौन जहाज से उतरेगा। हर बार चिट्ठी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। मल्लाहों ने उनसे कहा, ऐ शख्स, क्या तुम जानते हो ये क्यों हो रहा है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली। उन्हें अल्लाह का इशारा समझ आ गया। मुझे समंदर में डाल दो, उन्होंने कहा। मल्लाहों ने बहुत कोशिश की कि उन्हें बचाया जाए मगर तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद समंदर में छलांग लगा दी। लहरें उन्हें निगल गईं। अंधेरा पानी उन्हें गहराइयों में ले गया। उनका दिल धड़क रहा था मगर अल्लाह पर उनका यकीन अटल था। जैसे ही वह समंदर की गहराइयों में डूब रहे थे, एक विशाल मछली ने उन्हें अपने पेट में ले लिया। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, यह अल्लाह का भेजा हुआ चमत्कार था। मछली के पेट में अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि आंखें कुछ देख न सकें। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मछली की धड़कन और समंदर की गूंज सुनाई देती थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का शरीर थक चुका था मगर उनका दिल अल्लाह की याद से रोशन था। मछली के पेट में वह अकेले थे मगर अल्लाह उनके साथ था। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से पुकारा, ऐ मेरे रब, मैंने गलती की, मैंने तेरे हुक्म के बिना अपनी कौम को छोड़ दिया। उनकी आवाज में पछतावा था मगर उम्मीद भी थी। वह जानते थे कि अल्लाह रहम करने वाला है। मछली के पेट का अंधेरा उनके लिए एक इम्तिहान था मगर वह इस इम्तिहान में हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने रब को याद किया और उनकी जुबान पर एक ऐसी दुआ आई जो आसमानों तक पहुंची, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं गलती करने वालों में से था। यह दुआ उनके दिल की गहराइयों से निकली थी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। मछली को हुक्म हुआ कि वह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर छोड़ दे। एक सुनसान किनारे पर मछली ने उन्हें उगल दिया। वहां एक कद्दू का पेड़ उगा जो उनकी छांव बना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कमजोर थे मगर उनका ईमान और मजबूत हो गया था।
अल्लाह ने उन्हें फिर से नींदवा भेजा। इस बार उनकी कौम ने उनकी बात सुनी, उन्होंने तौबा की और अल्लाह की रहमत से शहर नूरानी हो गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से कोई नहीं बच सकता। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है और सब्र और ईमान के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह एक ऐसी दास्तान है जो हर उस शख्स के दिल को छूती है जो अल्लाह पर भरोसा करता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कहानी जहां से इंसानियत का सफर शुरू हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। यह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत, इंसान की पहली इम्तिहान और तौबा की अजीम मिसाल है। एक ऐसा सफर जो हर इंसान के दिल को छू जाता है। अल्लाह का हुक्म, फरिश्तों का सवाल, शैतान का घमंड, जन्नत का सुकून, एक गलती का अफसोस और जमीन पे जिंदगी का आगाज। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसान के पहले नबी, जिन्होंने अपनी तौबा से हमें एक बड़ा सबक दिया कि अल्लाह की रहमत हर गलती से बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिलचस्प और रूहानी सफर इंसानियत के पहले कदम से। कभी सोचा है इंसान का वजूद कैसे बना? यह शुरुआत है उस वक्त की जब अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक नई मखलूका बनाने का इरादा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाने वाला हूं, एक ऐसी मखलूक जो जमीन पे मेरी नुमाइंदगी करेगी। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाते थे, लेकिन उनके दिल में एक सवाल उठा, ऐ अल्लाह, क्या ऐसी मखलूक बनाएंगे जो जमीन पे फसाद करे और खून खराबा करे, जबकि हम तेरी इबादत करते हैं? यह सवाल उनकी नाफरमानी नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत समझने की कोशिश थी। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यह छोटा सा जवाब था, लेकिन इसमें अल्लाह की पूरी कुदरत छुपी थी। फरिश्तों को शायद समझ नहीं आया कि इंसान में क्या बात है जो उसे खलीफा बनाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह के हर फैसले के पीछे एक बड़ी हिकमत होती है। अल्लाह ने अपने इरादे को अमल में लाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का काम शुरू हुआ। यह मिट्टी से बनाए गए। यह मिट्टी सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठा की गई थी, कहीं सफेद, कहीं लाल, कहीं काली, जो इंसान के मुख्तलिफ रंगों और शक्लों की वजह बनी। अल्लाह ने इस मिट्टी को अपने हाथों से गूंथा, एक इंसानी शक्ल दी, न सिर्फ जिस्म बल्कि एक मुकम्मल तस्वीर जो कुदरत का अजीम करिश्मा थी। फरिश्ते हैरान थे कि यह मिट्टी का पुतला क्या बनने वाला है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को इतना खूबसूरत बनाया कि वह तमाम मखलूकात में बेहतरीन लगा, ना कोई कमी ना कोई खराबी। फिर एक लम्हा आया जो सबसे अहम था। अल्लाह ने अपनी रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी। जब यह रूह जिस्म में दाखिल हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रोशनी छा गई। उनकी आंखें खुली, दिल धड़का और वह जिंदा हो गए। फरिश्ते यह तमाशा देखते रहे कि मिट्टी का यह पुतला अब अल्लाह का खलीफा बन गया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, तमाम चीजों के नाम, उनकी हकीकत, उनका मकसद। अल्लाह ने फरिश्तों के सामने एक इम्तिहान रखा, बताओ यह चीजें क्या हैं? फरिश्ते जवाब ना दे सके, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज का नाम बताया, पानी, हवा, पेड़, परिंदे, सब कुछ। यह इल्म अल्लाह की बड़ी नेमत थी जो इंसान को फरिश्तों से अफजल बनाती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म से फरिश्ते हैरान थे। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा कि मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते? फिर अल्लाह ने एक हुक्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। यह सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए था, अल्लाह के हुक्म का एहतराम था, ना कि इबादत का सजदा जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। फरिश्ते झुक गए, उनके दिल में अल्लाह का डर और अदब था। लेकिन एक शख्स खड़ा रह गया, इब्लीस, जो जिन्हों में से था और पहले अल्लाह की इबादत के लिए मशहूर था। अल्लाह ने पूछा, क्या हुआ तुझे कि तू सजदा नहीं करता? इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से। यह घमंड उसकी तबाही का सबब बना। अल्लाह ने इब्लीस को फरमाया, निकल जा यहां से, तू लानती है और तेरी लानत कयामत तक रहेगी। इब्लीस जन्नत से निकाल दिया गया, लेकिन उसने एक इल्तिजा की, मुझे कयामत तक जिंदगी दे। अल्लाह ने इजाजत दी, लेकिन साथ में कहा, तू जलीलों में से है। इब्लीस ने कसम खा ली, ऐ अल्लाह, मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूंगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल को भटकाऊंगा। यह शैतान की पहली दुश्मनी थी जो आज तक चल रही है।
अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह दी, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज खूबसूरत थी। जन्नत के बाग, फल, नदियां, सब कुछ था, सुकून और खुशी का आलम था। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेला महसूस करते थे। अल्लाह ने उनके लिए हजरत हव्वा को बनाया, उनकी रूह से उनका साथी। अल्लाह ने फरमाया, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जहां चाहो खाओ पियो। एक शर्त थी, इस दरख्त के पास मत जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने हुक्म माना, लेकिन शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला। शैतान ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक दरख्त ना बताऊं जिससे तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहो? शैतान ने झूठ बोला, अल्लाह ने तुम्हें मना किया क्योंकि वह नहीं चाहता तुम फरिश्ते बनो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा उसकी बातों में आ गए। उन्होंने दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही यह गलती हुई, उनकी जन्नती पोशाक उतर गई। वह शर्मिंदा हुए, अपने जिस्म को पत्तों से छुपाने लगे। उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया। यह इंसान की पहली गलती थी, शैतान का पहला धोखा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से निकाल दिया। निकल जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, जमीन पे उतरो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक जगह उतारा गया, हव्वा को दूसरी जगह। वह अलग अलग रोए, अल्लाह से माफी मांगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, हमने अपने आप पे जुल्म किया, अगर तू ना माफ करे तो हम खसारे में होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। यह तौबा इंसान के लिए एक मिसाल बनी कि गलती के बाद माफी मांगना अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलता है। जमीन पे जिंदगी शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेहनत सीखी, खेती की, घर बनाए। अल्लाह ने उन्हें हव्वा से मिलाया। दोनों ने एक नई दुनिया बसाई। उनके बच्चे हुए, हाबिल और काबिल। एक वक्त आया जब दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। हाबिल ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी, काबिल ने जलन में उससे कत्ल कर दिया। यह जमीन का पहला कत्ल था, जलन और नफरत का नतीजा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया और उनकी नस्ल से नबियों का आगाज हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है, घमंड शैतान की निशानी है, तौबा इंसान की पहचान है और अल्लाह की रहमत बेइंतहा है। एक ऐसा जमाना था जब जमीन के हर कोने में अल्लाह के पैगंबर अपनी कौमों को सच्चाई और हक की दावत देते थे। उनमें से एक बुजुर्ग पैगंबर थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके चेहरे पर नूर झलकता था और दिल में अल्लाह का खौफ बसता था। उनकी जिंदगी का हर पल अपनी कौम को सही रास्ता दिखाने में गुजरा। यह कहानी उनके उस अनोखे सफर की है जब उन्होंने एक अजीब शख्स खिद्र अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा, जिन्हें अल्लाह ने खास इल्म से नवाजा था। यह कहानी इल्म की खोज, सब्र के इम्तिहान और अल्लाह के फैसलों के पीछे छुपी हिकमत की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी कौम के साथ एक मजलिस में बैठकर बात कर रहे थे। उनकी बातों में वजन था और लोग उन्हें गहरी तवज्जो से सुन रहे थे। उनका चेहरा नूर से जगमगाता था और हर शब्द अल्लाह के पैगाम का आईना था। एक शख्स ने सवाल उठाया, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा इल्म वाले शख्स हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि शायद उनके पास जो इल्म है वह किसी भी इंसान से ज्यादा है। यह बात अल्लाह को पसंद नहीं आई, क्योंकि इल्म का समंदर बेइंतहा है और कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि उसने सारा इल्म समेट लिया है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक इल्हाम डाला कि एक ऐसा शख्स है जिसे अल्लाह ने खास इल्म से नवाजा है और वह दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मिल सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इल्म की तलाश का जोश जाग उठा। उन्होंने अपने वफादार साथी यूशा बिन नून को बुलाया और कहा, यूशा, हमें एक सफर पर निकलना है। अल्लाह ने एक बंदे को खास इल्म दिया है और मैं उससे मिलना चाहता हूं ताकि उसके इल्म से कुछ सी पर्सनली सीख सकूं। यूशा, जो हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहकर उनकी खिदमत करते थे, ने सर झुकाया और तैयारियां शुरू कर दी। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दी थी। एक मछली जो एक टोकरी में रखी हुई थी, जब गायब हो जाएगी वहीं उस शख्स से मुलाकात होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा ने टोकरी में मछली रखी और सफर पर निकल पड़े। दरिया के किनारे किनारे तेज धूप और ठंडी हवा के साथ वे आगे बढ़ते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी।
वे जानते थे कि यह सफर कोई आम सफर नहीं होगा। उनका हर कदम उन्हें उस शख्स के करीब ले जा रहा था जिसका जिक्र अल्लाह ने किया था। सफर लंबा था और रास्ते में थकान उन पर हावी होने लगी। एक रात जब वे एक छोटे से किनारे पर रुके, यूशा ने टोकरी को जरा खोला ताकि मछली को पानी दिया जाए, मगर अचानक मछली टोकरी से निकलकर दरिया में चली गई। यूशा हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मछली पानी में एक चमक के साथ गायब हो गई, जैसे कोई नूरानी राह बनाती हुई। यूशा के दिल में ख्याल आया कि शायद यही वह निशानी है, लेकिन थकान की वजह से उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त नहीं बताया क्योंकि वे सो रहे थे। सुबह जब वे उठकर आगे बढ़े तो यूशा को अपनी भूल याद आई। उन्होंने जल्दी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ नबी, मैंने एक गलती की। कल रात जब हम उस किनारे पर रुके थे, मछली टोकरी से निकलकर दरिया में चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, यूशा, यही तो वह जगह है जहां हमें उस शख्स से मिलना है। चलो वापस चलते हैं। दोनों वापस उसी जगह की तरफ मुड़ गए जहां मछली गायब हुई थी। दरिया का पानी चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां एक शख्स बैठा था। उसका चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा था। यह खिद्र अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ने खास इल्म से नवाजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सर झुकाया और कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं ताकि आप मुझे अपना इल्म सिखाएं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने गौर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के जज्बात को पढ़ रहे हों। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। मैं जो काम करूंगा उनकी वजह तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वह इल्म दिया है जो तुम नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में जोश था। उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा, मैं आपके हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा। खिद्र अलैहिस्सलाम ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे जब तक मैं खुद तुम्हें वजह ना बताऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया और वादा किया कि वे शर्त को निभाएंगे। दोनों सफर पर निकल पड़े। खिद्र अलैहिस्सलाम के साथ चलना कोई आसान काम नहीं था। उनका हर कदम एक नए इम्तिहान की तरफ ले जा रहा था। एक दिन जब वे एक छोटे से बंदरगाह पर पहुंचे तो वहां एक कश्ती तैर रही थी। यह कश्ती गरीब मल्लाहों की थी जो अपनी रोजी कमाने के लिए उस पर दरिया में चलते थे। खिद्र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कश्ती पर सवार हुए। मल्लाहों ने उन्हें अदब से जगह दी, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर और खिद्र अलैहिस्सलाम की वजाहत देखकर वे हैरान थे। जब कश्ती दरिया के बीच में थी, खिद्र अलैहिस्सलाम ने अचानक एक अजीब काम किया। उन्होंने कश्ती के एक हिस्से में सुराख कर दिया। पानी अंदर आने लगा और कश्ती के मल्लाह घबरा गए। उनके चेहरे पर खौफ छा गया, क्योंकि उनकी रोजी का यही एक सहारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। उनका दिल घबरा उठा और उन्होंने कहा, यह आपने क्या किया? आपने तो इन गरीब लोगों की कश्ती डुबो दी। इसमें तो मासूम लोग हैं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने ठंडी निगाह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और कहा, मैंने कहा था ना, तुम सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अदब से सर झुकाया और कहा, मैं भूल गया, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कुछ न कहा और सफर आगे बढ़ा। दोनों आगे चले और एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां का मंजर दिलचस्प था। बच्चे खेल रहे थे और लोग अपने काम में मशगूल थे। उनमें एक जवान लड़का था जिसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़के को देखकर मुस्कुराए, लेकिन अचानक खिद्र अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम किया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल को हिला दिया। उन्होंने उस लड़के को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल धड़क उठा। यह कैसा काम था? एक मासूम लड़के की जान लेना। उनके दिल में गुस्सा और हैरानी का तूफान उठा। उन्होंने खिद्र अलैहिस्सलाम से कहा, यह आपने क्या किया? बिना जुर्म के एक मासूम इंसान को मार दिया। यह कैसा इंसाफ है?
खिद्र अलैहिस्सलाम ने दोबारा वही बात कही। मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद आया। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया और कहा, अगर मैं अब दोबारा सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ से अलग कर देना, यह मेरा वादा है। खिद्र अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया और दोनों आगे बढ़े। सफर जारी रहा और एक दिन वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत खुदगर्ज थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र अलैहिस्सलाम ने उनसे खाना मांगा तो लोगों ने साफ इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ी सी नाराजगी आई, लेकिन वे चुप रहे। इसी गांव में एक टूटी हुई दीवार थी जो गिरने के करीब थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने अचानक उस दीवार को ठीक करना शुरू कर दिया। घंटों तक मेहनत करते रहे और दीवार को मजबूत कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। ये लोग तो मेहमान नवाजी तक नहीं कर रहे थे और खिद्र अलैहिस्सलाम उनकी दीवार ठीक कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे रहा न गया। उन्होंने कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं? इन लोगों ने तो हमें खाना भी नहीं दिया। अगर आप चाहते तो इनसे मजदूरी मांग सकते थे। खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मूसा, अब हमारा साथ खत्म। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें इन तीनों कामों की वजह बताता हूं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, पहला काम, वह कश्ती गरीब मल्लाहों की थी। उस दरिया के उस पार एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने उसमें सुराख किया ताकि वह बादशाह के हाथों से बचे और मल्लाहों की रोजी बची रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुनते हुए हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका गुस्सा बेकार था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, दूसरा काम, वह लड़का जिसे मैंने कत्ल किया, उसके वालिदैन बहुत नेक थे, लेकिन वह लड़का बड़ा होकर उन्हें तकलीफ देता और कुफ्र की तरफ जाता। अल्लाह ने उनके लिए एक बेहतर औलाद का फैसला किया और उस लड़के को उठा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्हें समझ आया कि अल्लाह के फैसले इंसान की समझ से परे होते हैं। तीसरा काम, खिद्र अलैहिस्सलाम ने बताया। वह दीवार 2 यतीम बच्चों की थी जिनके बाप ने उनके लिए एक खजाना छोड़ा था। अगर दीवार टूट जाती तो गांव वाले उस खजाने को छीन लेते। मैंने दीवार ठीक की ताकि बच्चों का हक बचा रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि हर काम के पीछे एक हिकमत थी जो सिर्फ अल्लाह का इल्म जानता था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, यह इल्म अल्लाह का दिया हुआ है और मैंने वही किया जो मुझे हुक्म दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सर झुकाया। उनके दिल में इल्म की तलाश और सब्र की कद्र बढ़ गई। वे अपने सफर से बहुत कुछ सीख कर वापस लौट आए। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह के फैसलों के पीछे हमेशा एक हिकमत होती है जो हमें शायद समझ ना आए। सब्र और तवक्कुल ही वह चीज है जो हमें अल्लाह के रास्ते पर चलने में मदद देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सफर एक मिसाल है कि इल्म की तलाश में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और अल्लाह के बंदे के काम को समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों खुले रखने चाहिए। अरब के गर्म और रेगिस्तान से भरपूर शहर मक्का में एक ऐसा नूर उतरा था जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी, सच्चाई और शफकत की वजह से लोगों में अल अमीन कहलाते थे। लेकिन जब आपने तौहीद का पैगाम देना शुरू किया तो कई लोग आपके दुश्मन बन गए। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो सिर्फ नफरत में अंधे हो गए थे। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और सब्र उन सब पर भारी पड़ती थी। मक्का के एक कोने में एक बुढ़िया रहती थी। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह नफरत करती थी। हर रोज जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते तो वो बुढ़िया अपने घर की छत से कचरा उन पर फेंकती थी। वो समझती थी कि इस तरह से वो उन्हें परेशान कर सकेगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उससे गुस्सा नहीं हुए। वो हमेशा मुस्कुराते हुए निकल जाते। उनका चेहरा हमेशा नूरानी रहता और उनकी चाल में कभी कोई बदलाव नहीं आता। ये सिलसिला रोज का था। बुढ़िया हर दिन कुछ ना कुछ कचरा जमा करती और जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर फेंक देती। वो अपने दिल में सोचती थी
कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इस रास्ते से गुजरना बंद कर देंगे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। वो रोज उसी रास्ते से गुजरते और हमेशा सब्र के साथ आगे बढ़ जाते। कभी एक बार भी उनके चेहरे पर नफरत या नाराजगी का असर नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजरे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन कोई कचरा नहीं गिरा, ना तो कोई आवाज आई, ना ही छत से कुछ फेंका गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक कर सोचा, आज उस बुढ़िया ने कुछ नहीं किया, कहीं वो ठीक तो है। उनका दिल बेचैन हो गया। आपने सोचा, वो रोज इस वक्त यहां होती है, आज आखिर क्या हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि वो उस बुढ़िया के घर जाकर उसकी खैरियत पूछें। जब आप उसके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं मोहम्मद हूं। रोज तुम मुझ पर कचरा फेंकती थी, लेकिन आज नहीं फेंका तो सोचा पूछ लूं, तुम ठीक तो हो। बुढ़िया हैरान रह गई, उसकी आंखें भर आईं। उसने देखा कि जिसे वो हर दिन तकलीफ देती थी वो उसकी खैरियत लेने आया है। वो कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तुम तो वाकई अल्लाह के रसूल हो। जिसे मैं दुख देती रही वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी। उस बुढ़िया ने रोकर कहा, आज मैं बीमार थी, कमजोर हो गई हूं, इसलिए कचरा नहीं फेंक पाई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिसे मैं हर दिन दुख देती हूं वही मेरी फिक्र करेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पानी के बर्तनों को देखा, उसके लिए पानी भरा, उसका घर थोड़ा सा साफ किया और उसके लिए दुआ की। उनकी शफकत और इंसानियत ने उस बुढ़िया का दिल जीत लिया। वो बोली, मैं तुम्हारी सच्चाई को अब मान गई हूं, तुम वाकई रहमत उल्लिल आलमीन हो। उसी वक्त उस बुढ़िया ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो समझ गई थी कि ये दीन सिर्फ इबादत का नहीं, इंसानियत का भी पैगाम है। उसने कहा, मैंने जिंदगी भर जो भी किया वो जहालत थी, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया। उस वाक़े के बाद पूरा मोहल्ला हैरान था। जो बुढ़िया रोज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती थी, अब वही उनकी शिद्दत से मोहब्बत करने लगी थी। लोगों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और उनकी शफकत कैसे लोगों के दिल बदल देते हैं। इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी तालीम छिपी है। इंसानियत, सब्र, शफकत और दूसरों की फिक्र, ये सब कुछ वो असूल हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से दुनिया को दिखाया। जब तक दुनिया है, ये वाक़या हर उस शख्स के लिए मिसाल रहेगा जो बुराई के जवाब में भलाई का रास्ता चुनता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया। उन्होंने हमेशा दुश्मनों के लिए भी दुआ की। वो हर शख्स को इज्जत देते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत। और ये वाकया उनके इस अखलाक की बेहतरीन मिसाल है। अगर आज भी हम अपनी जिंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और इंसानियत के असूल को अपना लें तो नफरत की जगह मोहब्बत का पैगाम फैल सकता है। हर दिल जीता जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हम भलाई से बुराई का जवाब दें। ये कहानी छोटी जरूर है, लेकिन इसका असर गहरा है। हर बार जब कोई हमें तकलीफ दे तो हमें याद रखना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सब्र किया। उनका हर अमल हमें यह सिखाता है कि असलियत का नूर अंधेरों को रोशन कर सकता है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक मुस्कुराहट, एक दुआ और एक सब्र भरी सोच की। जब इंसान दिल से माफ करना सीख जाता है तो वो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी आजाद कर लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें यही पैगाम देती है। उन्होंने हमेशा माफी को अपनाया, हमेशा शफकत का रास्ता चुना और हर दर्द को मोहब्बत से मिटा दिया। इसीलिए वो हर दिल के रसूल हैं, हर सोच के रहनुमा और हर जमाने के लिए एक रोशनी का मीनार। बुढ़िया जिसे सब लोग भूल चुके थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खैरियत पूछकर उसे इंसानियत का एहसास दिलाया। यही फर्क है एक आम शख्स और एक नबी में। जहां लोग बदला लेते हैं वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हैं। जहां लोग नफरत में अंधे हो जाते हैं वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का दिया जला देते हैं। और आज भी जब कोई मुसलमान इस वाक़े को पढ़ता है तो उसके दिल में एक उम्मीद जगती है कि इंसानियत जिंदा है। सब्र और शफकत कभी पुराने नहीं होते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल हमें यही सिखाता है कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, सिर्फ अगर हम उस रास्ते पर चलें
जो उन्होंने दिखाया। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक बुढ़िया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, ये हर उस शख्स की कहानी है जो कभी अंधेरे में था और किसी की रोशनी से उसने रास्ता पाया। ये कहानी एक मिसाल है जिंदगी को बेहतर बनाने की, नफरत के बदले मोहब्बत देने की और हर शख्स के दिल तक पहुंचने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत सब्र और अखलाक का है, और जो इस सुन्नत को अपना ले उसका हर दिन नूर से भर जाता है। किसी उपजाऊ घाटी में जहां नदियां चहकती थीं और चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के बागीचे फैले थे, एक छोटा सा कस्बा बसा था जिसका नाम था नूरानीपुर। यह कस्बा अपनी खूबसूरती और लोगों की सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग खेती करते, छोटे मोटे व्यापार चलाते और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते। कस्बे के बीच में एक पुराना बाजार था जहां सुबह शाम लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदने और आपस में बातें करने आते। नूरानीपुर की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी जो हर किसी के दिल को सुकून देती। इस कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था राशिद। राशिद एक दर्जी था जो अपनी छोटी सी दुकान में कपड़े सिलता और लोगों के लिए खूबसूरत कुर्ते, शाल और टोपियां बनाता। उसकी सिलाई इतनी बारीक थी कि दूर दूर से लोग उसके पास अपने कपड़े सिलवाने आते। लेकिन राशिद की असली पहचान उसकी दयालुता थी। वह कभी किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता था। अगर कोई गरीब उसके पास आता और कपड़े सिलवाने के लिए पैसे नहीं दे पाता तो राशिद उसे मुफ्त में कपड़े सिलकर दे देता। वह हमेशा कहता, पड़ोसी का ख्याल रखना मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर मैं अपने पड़ोसी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरी कमाई का क्या फायदा। राशिद का पड़ोसी था एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम था अली दादा। अली दादा एक पुराने जौहरी थे जो जवानी में चांदी और तांबे के गहने बनाया करते थे। अब बुढ़ापे में उनकी उंगलियां कमजोर हो चुकी थीं और वह अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे। उनका कोई परिवार नहीं था और उनका अधिकांश समय अपने घर के सामने बने छोटे से बगीचे में बीतता था। राशिद हर दिन उनके लिए खाना ले जाता, उनके घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करता और उनके साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनता। अली दादा की एक आदत थी जो कस्बे वालों को अजीब लगती थी। वह अपने बगीचे में एक पुराने बंजर वृक्ष को रोज पानी देते थे। यह वृक्ष इतना सूखा था कि उसकी टहनियां भुरभुरी हो चुकी थीं और लोग इसे मृत वृक्ष कहकर हंसते थे। एक शाम जब राशिद अली दादा के घर एक नया कुर्ता लेकर गया तो उसने देखा कि दादा उस बंजर वृक्ष को पानी दे रहे थे। राशिद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दादा, आप इस सूखे वृक्ष को क्यों पानी दे रहे हैं? इसमें तो अब कुछ बचा ही नहीं। अली दादा ने गहरी नजरों से राशिद को देखा और कहा, राशिद, हर चीज में एक छिपा हुआ खजाना होता है। यह वृक्ष सिर्फ दिखने में सूखा है, इसके अंदर एक रहस्य है जो सिर्फ नेक दिल वाले ही देख सकते हैं। राशिद को अली दादा की बातें रहस्यमयी लगी। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह वृक्ष सचमुच इतना खास है। उस रात वह अपने घर में लेटा हुआ उस वृक्ष के बारे में सोचता रहा। क्या इसमें कोई जादू है या अली दादा बस अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं? राशिद ने फैसला किया कि वह अगले दिन दादा से इस वृक्ष के बारे में और पूछेगा। अगले दिन जब राशिद फिर अली दादा के घर गया तो उसने देखा कि उस बंजर वृक्ष की एक टहनी पर छोटी छोटी हरी कोपलें फूट रही थीं। राशिद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दादा, यह क्या? कल तक तो यह वृक्ष पूरी तरह मृत था, अब इसमें पत्तियां कैसे आ गईं? उसने उत्साह से पूछा। अली दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, राशिद, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, यह एक रहस्यमयी वृक्ष है जो सिर्फ उसी के लिए जीवित होता है जो दूसरों के लिए बिना किसी लालच के अच्छे काम करता है। अगर तुम इसका राज जानना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राशिद की जिज्ञासा और बढ़ गई। कैसी परीक्षा दादा? उसने पूछा। अली दादा ने कहा, यह परीक्षा तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारी दयालुता की होगी। तुम्हें नूरानीपुर के हर उस इंसान की मदद करनी होगी जो किसी परेशानी में है, बिना यह सोचे कि तुम्हें बदले में क्या मिलेगा। अगर तुम यह कर सको तो यह वृक्ष तुम्हें अपना रहस्य दिखाएगा। राशिद को यह चुनौती रोमांचक लगी। उसने तुरंत कहा, दादा, मैं यह परीक्षा देने को तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना है। अली दादा ने कहा, शहर में कई लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, तुम्हें उनकी तलाश करनी होगी, लेकिन याद रखो तुम्हारी मदद सच्चे दिल से होनी चाहिए। जब तुम यह कर लोगे तो मेरे पास वापस आना, तब मैं तुम्हें इस वृक्ष का रहस्य बताऊंगा। राशिद ने अगले दिन से अपनी परीक्षा शुरू की। वह सुबह जल्दी उठा और नूरानीपुर की गलियों में निकल पड़ा।
सबसे पहले उसे बाजार के पास एक बूढ़ा सब्जी वाला मिला जिसका नाम था नसीम। नसीम की छोटी सी सब्जी की दुकान थी, लेकिन उसकी कमर में दर्द की वजह से वह ठीक से काम नहीं कर पाता था। राशिद ने बिना कुछ कहे उसकी दुकान पर मदद शुरू की। वह सुबह सुबह नसीम के लिए सब्जियां लाता, उन्हें सजाता और ग्राहकों को बेचने में मदद करता। नसीम ने राशिद को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन राशिद ने मना कर दिया। नसीम चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें, यही मेरी कमाई है। कुछ दिन बाद राशिद को पता चला कि कस्बे के किनारे एक विधवा औरत जिसका नाम था जरीना अपने 3 छोटे बच्चों के साथ मुश्किल में जी रही थी। उनका घर टूटा फूटा था और बारिश में छत टपकती थी। राशिद ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और जरीना के घर की मरम्मत की। उसने अपने पैसे से लकड़ी और मिट्टी खरीदी और छत को ठीक किया। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाए और उनके लिए खाने का सामान भी लाया। जरीना ने रोते हुए राशिद का शुक्रिया अदा किया, लेकिन राशिद ने कहा, आपके बच्चों की मुस्कान ही मेरा इनाम है। राशिद ने दिन रात नूरानीपुर के लोगों की मदद की। कभी वह किसी के खेत में फसल बोने में मदद करता, तो कभी किसी के टूटे हुए दरवाजे को ठीक करता। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे बदले में क्या मिलेगा। उसका एकमात्र लक्ष्य था अली दादा की दी हुई परीक्षा को पास करना और उस रहस्यमयी वृक्ष का रहस्य जानना। कई हफ्तों बाद जब राशिद फिर अली दादा के घर गया, तो उसने देखा कि वह बंजर वृक्ष अब पूरी तरह हरा भरा हो गया था। उसकी टहनियों पर चमकीले सुनहरे फल लटक रहे थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। राशिद की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। दादा, यह तो चमत्कार है, यह वृक्ष, यह तो जादुई है, उसने कहा। अली दादा ने हंसते हुए कहा, हाँ राशिद, यह वृक्ष जादुई है, लेकिन इसका जादू तुम्हारी नेकी की वजह से जागा है। यह वृक्ष सिर्फ उसी के लिए फल देता है जो दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। तुमने अपने कस्बे के लोगों की मदद की, उनके दुख बांटे और कभी कुछ मांगा नहीं, इसीलिए यह वृक्ष तुम्हारे लिए जीवित हुआ। राशिद ने उत्सुकता से पूछा, दादा, इन फलों का क्या रहस्य है? अली दादा ने एक सुनहरा फल तोड़ा और राशिद को देते हुए कहा, इसे खाओ और फिर बताओ कि तुम्हें क्या महसूस होता है। राशिद ने फल खाया। जैसे ही उसने फल का पहला टुकड़ा निगला, उसे अपने अंदर एक अनोखी शांति महसूस हुई। उसकी सारी थकान गायब हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल पहले से भी ज्यादा साफ और हल्का हो गया। उसने अली दादा की तरफ देखा और कहा, यह फल, यह तो जादुई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर नई ताकत आ गई है। अली दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वृक्ष सिर्फ फल नहीं देता राशिद, यह उस इंसान को शांति, ताकत और खुशी देता है जो दूसरों के लिए जीता है। तुमने अपने कस्बे के लोगों की मदद की और इस वृक्ष ने तुम्हें इसके बदले में यह इनाम दिया। लेकिन याद रखो, इस वृक्ष का जादू तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारा दिल साफ और नेक रहेगा। जिस दिन तुम स्वार्थी हो जाओगे, यह वृक्ष फिर से बंजर हो जाएगा। राशिद ने अली दादा की बात को गहराई से समझा। उसने फैसला किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा, न सिर्फ इस वृक्ष के लिए बल्कि इसलिए कि यह उसका कर्तव्य है। उसने अली दादा से पूछा, दादा, क्या मैं इन फलों को दूसरों के साथ बांट सकता हूं? अली दादा ने हामी भरी, बिल्कुल राशिद, लेकिन ये फल सिर्फ उसी को सुकून देंगे जिसका दिल साफ है। तुम इन्हें उन लोगों को देना जो सचमुच इसके हकदार हैं। राशिद ने उन सुनहरे फलों को इकट्ठा किया और नूरानीपुर के उन लोगों में बांटना शुरू किया जिन्हें उसने मदद की थी। नसीम ने जब फल खाया तो उसकी कमर का दर्द कम होने लगा। जरीना के बच्चों ने फल खाए तो उनकी आंखों में नई चमक आ गई। हर कोई हैरान था कि ये फल इतने असरदार कैसे हैं, लेकिन राशिद ने किसी को यह नहीं बताया कि ये फल उस रहस्यमयी वृक्ष के हैं। वह बस मुस्कुराता और कहता, ये मेरे पड़ोसी की मेहरबानी है। समय के साथ राशिद की नेकी की वजह से नूरानीपुर में एक नया माहौल बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और कस्बे में प्यार और भरोसे की हवा बहने लगी। अली दादा का वृक्ष हर साल हरा भरा रहता और सुनहरे फल देता। राशिद ने कभी किसी से उस वृक्ष का रहस्य साझा नहीं किया, लेकिन वह हमेशा अली दादा का शुक्रगुजार रहा, जिन्होंने उसे सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में छिपी है। कई साल पहले की बात है, जब एक शहर में एक क्रूर शासक का राज्य था। उसका शासन इतना सख्त था कि लोग अपने विश्वास को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते थे। उस समय कुछ नौजवान थे जिनके दिलों में एक सच्चे ईश्वर पर अटूट विश्वास था। ये नौजवान
अपने विश्वास को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन शासक और उसके लोग उनके विश्वास के खिलाफ थे। इन नौजवानों को या तो अपने विश्वास को छोड़ना था या फिर सजा का सामना करना था। इन नौजवानों ने फैसला किया कि वे अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने घर, परिवार और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और शहर से दूर भागने का इरादा किया। उनके साथ उनका एक वफादार कुत्ता भी था जो हर कदम पर उनके साथ रहा। बहुत दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां उन्हें एक गुफा दिखी। ये गुफा सुनसान थी और ऐसा लगता था कि वहां कोई नहीं आता जाता। थके हारे और डरे हुए इन नौजवानों ने उस गुफा में पनाह लेने का फैसला किया। गुफा के अंदर पहुंचकर उन्होंने अपने रब से दुआ मांगी। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत दे और हमारी मुश्किल को आसान कर। उनकी यह दुआ इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली। जैसे ही वे गुफा में लेटे, उन पर एक गहरी नींद छा गई। यह कोई साधारण नींद नहीं थी, यह एक ऐसी नींद थी जो उन्हें समय की सीमाओं से परे ले गई। उनका कुत्ता भी गुफा के द्वार पर अपनी टांगें फैलाकर लेट गया, जैसे वह उनकी रखवाली कर रहा हो। जब वे सो रहे थे, अल्लाह ने उनकी रक्षा के लिए कई चमत्कार किए। उनके शरीर को इस तरह संरक्षित किया गया कि वे बिना किसी नुकसान के वैसे ही रहे। अगर कोई उस समय गुफा में झांकता तो उसे लगता कि वे जाग रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी। उनके शरीर को कभी दाएं तो कभी बाएं करवट दिलाई जाती थी ताकि उनके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे। सूरज की रोशनी भी गुफा के मुंह तक नहीं पहुंचती थी ताकि वे पूरी तरह सुरक्षित रहें। शहर में जब शासक को पता चला कि ये नौजवान भाग गए हैं, तो उसने गुस्से में गुफा के मुंह को मजबूत पत्थरों से बंद करवा दिया। उसका इरादा था कि वे भूख और प्यास से मर जाएं, लेकिन अल्लाह की योजना उसके इरादों से कहीं बड़ी थी। गुफा के अंदर समय जैसे ठहर सा गया। नौजवान और उनका कुत्ता उस गहरी नींद में डूबे रहे और बाहर की दुनिया बदलती रही। सैकड़ों साल बीत गए। शहर में कई शासक आए और चले गए। समाज बदल गया, लोग बदल गए और वह क्रूर शासक भी अब केवल इतिहास का हिस्सा था। अब उस शहर में ऐसे लोग रहते थे जो अल्लाह में विश्वास रखते थे। एक दिन अल्लाह ने उन नौजवानों को उनकी गहरी नींद से जगा दिया। जब वे जागे तो उन्हें लगा कि वे बस थोड़ी देर के लिए सोए थे। उनके शरीर में कोई थकान नहीं थी और वे तरोताजा महसूस कर रहे थे। उन्होंने आपस में बात की और महसूस किया कि उन्हें भूख लगी है। उन्होंने अपने एक साथी को शहर में खाना लाने के लिए भेजने का फैसला किया। उस नौजवान ने कुछ पुराने सिक्के लिए जो उनके पास थे और सावधानी से शहर की ओर चल पड़ा। उसे हिदायत दी गई कि वह किसी को न बताए कि वे कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि शासक अभी भी उनकी तलाश में हो सकता है। जब वह नौजवान शहर पहुंचा तो उसे सब कुछ बदला हुआ दिखा। लोग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे, बाजार में नए तरह के सामान बिक रहे थे और माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसने एक दुकान से खाना खरीदने की कोशिश की और अपने पुराने सिक्के दुकानदार को दिए। दुकानदार ने उन सिक्कों को देखा और हैरान रह गया। ये सिक्के इतने पुराने थे कि अब कोई उन्हें इस्तेमाल नहीं करता था। उसने नौजवान से पूछा, ये सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? नौजवान घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि लोग इतने आश्चर्य से उसे क्यों देख रहे हैं। जल्द ही इस बात की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उस नौजवान को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और बताया कि वह उन नौजवानों में से एक है जो सैकड़ों साल पहले गायब हो गए थे। यह खबर सुनकर लोग हैरान रह गए। उस समय का शासक, जो अब एक दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति था, इस खबर को सुनकर गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह गुफा पहुंचा तो उसने उन नौजवानों को देखा जो अभी भी तरोताजा और स्वस्थ थे। उनके कुत्ते को भी गुफा के द्वार पर लेटा हुआ देखा। यह दृश्य देखकर सभी लोग चकित रह गए। कुछ लोगों ने बताया कि गुफा के पास एक पुराना तांबे का डिब्बा मिला था जिसमें एक लकड़ी की तख्ती थी। इस तख्ती पर उन नौजवानों की कहानी लिखी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपने विश्वास को बचाने के लिए गुफा में शरण ली थी। इस चमत्कार ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई इतने सालों तक जीवित रह सकता है। इस घटना ने लोगों के दिलों में अल्लाह की शक्ति और विश्वास को और मजबूत किया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इस गुफा के पास एक खास जगह बनाई जाए ताकि इस चमत्कार को हमेशा याद रखा जाए। उन नौजवानों की कहानी अब शहर की हर गली में गूंज रही थी। लोग उनके विश्वास, हिम्मत और धैर्य की तारीफ करने लगे। ये कहानी केवल उनके बारे में नहीं थी, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा थी जो मुश्किलों में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। जैसे ही यह खबर फैली, नौजवानों ने महसूस किया कि उनका मकसद पूरा हो चुका है।
अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया में एक निशानी के रूप में पेश किया था ताकि लोग उसकी शक्ति को समझ सकें। कुछ समय बाद वे नौजवान फिर से नींद में चले गए और इस बार उनकी नींद हमेशा के लिए थी। उनका कुत्ता भी उनके साथ ही रहा, जैसे एक वफादार साथी। इस कहानी ने उस शहर के लोगों को एक बड़ा सबक दिया। ये बताया कि जो लोग अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, अल्लाह उनकी रक्षा करता है। यह कहानी सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर इंसान सच्चे दिल से दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी पुकार जरूर सुनता है। ये कहानी आज भी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपने विश्वास को सबसे ऊपर रखता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। सच्चाई और विश्वास की राह पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। यह कहानी हमें धैर्य, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे की ताकत सिखाती है। आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा।